अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुह। जी इंशाअल्लाह ताला आज हम अल्लाह सुब्हाना व ताला की दी हुई तौफीक के साथ हम जमा हुए हैं और हम इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले तजवीद के साथ कुरान और फिर बाद में वही कुरान हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जिंदगियों में लाने की कोशिश करेंगे। उसका तर्जमा, लफ्जी तर्जमा, एक एक लफ्ज का तर्जमा और फिर बामुहावरा तर्जमा समझते हुए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि इसको हम कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि तौफीक सिर्फ अल्लाह की दी हुई के साथ हम कर सकते हैं, वरना हमारे पास कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला तो दुआओं से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। वसनु अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह सुब्हाना व ताला रहमान है जिसने कुरान सिखाया और हमें भी कुरान अल्लाह ताला सिखा दे। सनुक़रिउ का फला तंसा, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हें सिखा देंगे, पढ़ा देंगे और तुम नहीं भूलोगे, लेकिन फिर तुम बोलोगे नहीं। तो ये दुआएं हमने मांगनी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफीक के साथ ही हम आगे बढ़ सकेंगे। अल्लाह ताला हमें देंगे तो फिर ही आगे बढ़ सकेंगे, वरना हम कितनी भी कोशिश करते रहे हमें मिल नहीं सकता जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहे इंशाअल्लाह ताला। तो ये कायदा हम शुरू करने लगे हैं। इसमें मुफरदात पहले तो हमारे हैं, हरूफ तहज्जी है। हमें पता है कि जब कुरान जो है वो तजवीद के साथ पढ़ा जाए, तजवीद कहते हैं उसके मखारजुल हरूफ, मखारज यानी जहाँ से निकलता है हर्फ, और उसकी सिफात यानी कि एक क्वालिटी जो हम सिफत कहते हैं ना। अब में भी इसमें बहुत अच्छी सिफत है जे कि ये दूसरों की मदद करती है। इसमें जो बहुत अच्छी सिफत है कि ये हमेशा सच बोलती है। तो ये सिफात है एक इंसान की जो वो अपने साथ हर वक्त लिए फिरती है या फिरता है। तो ये फिर सिफात लाजिमा भी हैं जो हमेशा इंसान के साथ रहती हैं, क्योंकि इंसान अकेला तो नहीं बाहर जा रहा होता, साथ में अपनी सिफात को भी रखता है। अगर झूठ बोलने की है, सच बोलने की है, मदद करने की है दूसरों की, जा ये है कि बुराई बयान करने की है, दूसरों की चुगली करने की है, गिबत करने की है, जितनी भी अच्छी और बुरी सिफात है इंसान अपने साथ लिए लिए घूमता है हर जगह पे। ऐसे ही है ना कि कोई घर तो नहीं रख के आता कि मैं झूठ बोलने की सिफत को आज मैंने घर पे रख के जाना है। और वैसे होना चाहिए कि घर पे उसे अच्छी तरह सोच के फिर इंसान सोचता है ना, आज मैंने झूठ नहीं बोलना, झूठ को घर में रख के जाना है। कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर भूला गया तो इसका मतलब है साथ ही लेके आए थे। तो ये सिफात है। हम ज्यादा लोग दौड़ जाते हैं तो जब कहा जाए ना तजवीद, तो वो डरते हैं कि पता नहीं तजवीद क्या चीज है, हमने तो नहीं सीखनी। तजवीद असल में क्या है? यही तो है कि हम कुरान को उसके जैसे उतरा है, कुरान जिस जुबान में उतरा है वो जुबान जो है उसमें हम पता कर लें कि जिस तरह उतरा है कुरान उस तरह हम उसको पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि हमारी जुबान अरबी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो है मुखारजुल हरूफ हम अदा करते हुए जैसे हम उर्दू से मिला देते हैं, उर्दू हरूफ तहज्जी से हम मिला देते हैं। उनमें जैसे हम, मैं अगर आपको दूं मिसाल के बे, हम उर्दू में बे कहते हैं तो हम अरबी में भी उसको बे ही ले लिया, हालांकि उर्दू में जो बे नहीं है, उर्दू में जो बा है और बा ही रहेगी, इसको हम बे नहीं बना सकते, लेकिन हमने अपनी जुबान के लिहाज से उसको बे बना दिया।
تو یہ اس طرح تے ہے سے ہے، اور ہم نے اپنی زبان کے لحاظ سے اس کے تا سا کی بجائے ہم نے تے سے ہو تھا تو وہ تا سا آئی، تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے اسے تے سے بنا دیا، اپنی زبان میں ہم نے اس کو بدل ڈالا۔ تو جب ہم نے بدلا تو نقصان کیا ہوا کہ ہم جو ہے عربی جو ہے اردو کی طرح پڑھنے لگے، تو یہ ہماری زبان کا پھر نقصان ہو گیا۔ جو ہم نے عربی سیکھنی تھی تو اس میں ہم نے اردو ملا دی، یہ زبان دوسری میں پہنچ کے ایک زبان جو ہے مل گل جاتی ہے۔ تو یہ ہماری زبان کے ساتھ ہوا کہ ہم نے اردو جو تھی اس کو عربی میں لے آئے، ہم اردو عربی میں لے آئے۔ تو اب ہم نے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے اس سے پہلے کہ ہم کوئی حرف جو ہے زبان سے ادا کریں، جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے کہ ایک حرف جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ 5 صفات رکھتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ایک انسان جو ہے ہر وقت اس کے ساتھ 5 صفات جو ہے اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس نے کیا کرنا ہے؟ مددگار ہے، مدد ہمیشہ کرنی ہے، ساتھ ہی رہے گی۔ اس نے سچ ہمیشہ بولنا ہے، وہ ساتھ رہے گا۔ اس نے اپنا کام پوری ایمانداری سے کرنا، یعنی امانت داری کا پاس ہے اس کا، امانت بھی ساتھ رہے گی۔ اور اس طرح آپ لیتے جائیں جو بھی ہے، تو اگر وہ دوسروں کی باتیں کرتا ہے، وہ ایک برائی بھی ساتھ میں لے لیں تو وہ بھی ساتھ میں ہی رہے گی، یعنی کہ غیبت جو ہے وہ بھی 4 ہو گئی۔ ایک اور 5 صفت لے لیں، وہ کیا ہوگی کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنا ٹائم کے اوپر کام شروع کرتا ہے۔ 5 صفات جو ہے وہ انسان ہر وقت، حالانکہ ہم میں بہت ساری صفات پائی جاتی ہیں اور یہ ہے کہ ان کو ہم ساتھ ساتھ لیے پھرتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک تمہید باندھنی ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم کیوں یہ پڑھنے لگے ہیں، وجہ کیا ہے۔ دوڑ تو نہیں ہم جائیں گے اس کو نہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کیا بلا ہے ہمیں دینے لگے، تو اس لیے ہم نے نہیں سمجھنا۔ تو اس کو سمجھنا ہے ہم نے اپنی زندگی کے اوپر لا کے، جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں تب تک اس کو ہم لیں گے بھی نہیں، ہم اس کے لیے سیریس نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں سیریس ہونا ہے، اس کے لیے ہم نے اپنا وقت بھی نکالنا ہے اپنے قرآن کو۔ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ ایک سپارہ پڑھنے والے ہیں دن میں تو آپ سپارہ نہ پڑھ سکیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب کلام اللہ سیکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھنا شروع کرتے ہیں ہم، تو اگر تھوڑا بھی پڑھا گیا تو وہ ایک حرف جو آپ نے ٹھیک پڑھنا سیکھ لیا نا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرما دیں گے آپ کو، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کلام کی طرف قدم بڑھائے ہیں کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھنا ہے تاکہ میں اپنی زندگی میں لا سکوں۔ تو جب کوئی بات سمجھتا ہو تو پھر دوسروں کو تک بھی پہنچا سکتا ہے، جب بات خود نہ سمجھ آئے تو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ نہیں، کوئی آپ نے بات سنی ہے اور آپ نے آدھی ادھوری خود سن لی ہے اور اس کو آپ کو خود بھی اس کی سمجھ پوری طرح نہیں آئی، اب آپ آگے دینے لگے ہیں تو کیا دیں گے؟ ایک محمل قسم سی بات دیں گے، آپ اس کو پوری بھی نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں اس میں ہوگا۔ وہ بات سننے والے نے آدھی ادھوری سنی، اس کا کیا مجھے تو پتہ نہیں چلا تھا وہ انہوں نے کیا بتایا تھا، ہوتا ہے نا کبھی ایسے بھی، جب پوری طرح نہیں سنی جاتی بات۔ تو پھر اسی طرح ہی جب پوری طرح قرآن کو سمجھا نہیں جاتا، اگر ہم آگے دینے لگتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا دینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کو قرآن کو میں نے بہت آسان طریقے کا قاعدہ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے الفابیٹ جو ہے، حروف تہجی جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ان کو لکھا گیا ہے کہ کتنے حروف اس میں استعمال کیے ہیں، کتنے حروف استعمال کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ قاعدہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، سوری میں پاس جو لوگ بیٹھے ان کو انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ قاعدہ حروف تہجی کا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن
निर्रहीम, निर्रहीम, वो पूरे पूरे अदा करते हुए पढ़ना है। वो हमने नहीं करना जो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये नहीं करना है हमने। इसको सीखना है ठीक तरीके से। सबसे पहले ये कैसे आएंगे, जब हम हरूफ तहज्जी को ठीक करेंगे तो फिर ये भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। इसके लिए फिक्रमंद होने की अभी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हम इन हरूफ को, जो हमारे सामने हरूफ तहज्जी की शक्ल में है, अल्फ़ाबेट हैं अरबी के, इनको ठीक तरीके से नहीं समझ लेते, तब तक हमारे ये बाकी बिस्मिल्लाह और आउज़ बिल्लाह ठीक नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह ताला इनको हम सबसे पहले देखते हैं। हम बच्चे नहीं हैं कि जिनको हम एक एक डॉट, एक एक नुक्ता दिखाया जाए, हमें बताया जाए कि कहाँ किस हर्फ के ऊपर नुक्ता है, किसके ऊपर नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इसका इसका हम जानते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसको लेंगे, जो हमारे सामने मैं बड़ी कर देती हूँ, अगर आप लोगों को और आसानी के साथ समझ आ जाए, दे नज़र आ जाए तो ये आपको पूरी पूरी नज़र आ जाने के आगे चली जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो हम देखते हैं अलिफ, 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 हम कहते हैं अलफ। ठीक है, अलफ, अलफ नहीं है, अलिफ। अरबी का हर्फ अलिफ है। ठीक है, अलिफ। और अलिफ हमेशा अकेला ही होता है। ठीक है, अलिफ अपने ऊपर कोई चीज पसंद नहीं करता, किसी का फ्रेंड बनना नहीं चाहता। ठीक है, अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, ये कोई इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेता, अलिफ खाली ही रहता है। ये अलिफ है, अलिफ। सब बहनें कहें अलिफ, आपने अपने माइक बंद रखे और अलिफ कहें। ठीक है, अलिफ, अलिफ। क्योंकि ये जब ठीक होगा ना तो हमारे बहुत से अल्फाज जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अलिफ। फिर हमारा है बा, बहुत नरमी के साथ बा, बा, क्योंकि ये एक है बारीक हर्फ है। अगर हम बा करेंगे तो वो बा में हमारे जो होंठ हैं वो गुलाई की तरफ चले जाएंगे। तो हमने बहुत आसानी के साथ कहना है बा, 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 बा। जैसे हमारे होंठ जो है ना, मुस्कुरा जैसे हम रहे हो ना, इस तरह बा, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बा, आसानी के साथ फिसल जाता है बा। क्या इस्तेमाल होता है अलिफ के लिए, क्या इस्तेमाल होता है मैं बाद में बताती हूँ, क्योंकि अलिफ के और भी साथी हैं। ठीक है, अभी हम हरूफ तहज्जी को देख रहे हैं, जोड़े नहीं अभी हमने बनाए। ठीक है, बा, बा, बा जो है, जब आपके होंठ दो बंद होते हैं, बा, पहले बंद होते हैं फिर खोलते हैं, बा के लिए। ठीक है, पहले बंद होते हैं, बंद होंठों को खोलना होता है। ठीक है, बहुत सख्ती से हमने बंद नहीं किया होता है, नॉर्मल तरीके से जैसे हम अपना मुंह बंद रखते हैं ऐसे ही होंठ बंद होते हैं, तो उनको कहना है बा, बा, बा। फिर कहना है ता, ता, ता। बंद होंठों से बा जो है, ये बंद होंठों का गीला हिस्सा होता है। जो बंद होंठों का गीला हिस्सा होता है वो कहाँ से होता है, जब आप अपने होंठों को औरतें लिपस्टिक लगाती हैं, सुर्खी लगाती हैं, तो वो खुश्क हिस्से पर लगाती हैं। ठीक है, वो उस खुश्क हिस्से से हमारी मीम आती है। ठीक है, जिस हिस्से पर आप लिपस्टिक लिपस्टिक लगाते हैं उस हिस्से से हमारी मीम आती है। वो दोनों हरूफ, दोनों जो आपस में होंठ मिलते हैं तो हमारा होता है अदा मीम। मीम पहले जुड़े होते हैं होंठ, फिर उसको हम अलहदा करते हैं, मीम, मीम, मीम। पहले जुड़े होते हैं फिर अलहदा करते हैं, फिर वापस लुटा देते हैं, उनको जोड़ देते हैं मीम कहने के लिए। क्यों? क्योंकि मीम में मीम या और मीम ही है आखिर में, जिसकी वजह से होंठ फिर ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, पहले जुड़े होते हैं, मीम, मीम, आप कह के देखिए, मीम, मीम। इस तरह ही बा जो है, बिल्कुल मीम और बा एक तरह के ही है। बा का अब मखरज कहाँ है, बा का कहाँ से होंठ एक दूसरे को लगते हैं, जो खुश्क हिस्सा है उसके बाद वाला जो गीला हिस्सा है अंदर की तरफ जाए तो ऐसे हमारी उंगली थोड़ी सी गीली हो जाती है, बिल्कुल उन होंठों का हिस्से के बाद वाला जो हिस्सा है वो हमारा बा के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल वही हिस्सा एक दूसरे के साथ लगता है,
तो हमारा बा अदा हो जाता है बहुत आसानी के साथ, बा बा। और जैसे वो करते हैं ना शीप वगैरह, बा बा कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छी तरह कह रहे होते हैं, बा बा। बारीक भी कह रहे होते हैं, वो मोटा नहीं कह रहे होते, ठीक है। वही अगर आवाज आपको सुने तो बहुत आला किस्म का हमें पता चलता है कि ये आवाज होनी चाहिए बा की। फिर हमारा है ता। ता, बा को कैसे पहचानेंगे? अब अलीफ, बा के साथ पहले अलीफ डालें, अलीफ के ऊपर जबर लगा दें, जो कि फिर हमजा बन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि अलीफ खाली होता है, वो कुछ नहीं लेता, लेकिन यूं ही कुछ डाल दिया तो वो हमजा हो जाएगा, तो हमजा बन गया। अब हमारे पास जब हमजा बन गया अलीफ, तो हमारे पास रह गए 28 हरूफ। पहले थे 29, 29 हरूफ थे, अब हमारे पास रह गए 28 हरूफ। उन्हीं 28 हरूफ को हम पूरे कुरान में फिर इस्तेमाल करते हैं। अलीफ आएगा, लेकिन देखते हैं फिर बाद में कि कहाँ कहाँ आता है। अब अलिफ के ऊपर जबर लगाए, आप सोचते रहे, जब पेन पेपर साथ में रखा करें ताकि अपना अपना लिखते जाए, ठीक है। अलिफ के ऊपर जबर लगाए, बा को जज्म लगा के उसके ऊपर साथ में लिख दें। अब कहें, अब अब अब, तो ये क्या होगा? अब बिल्कुल आपको वो जगह मिल गई जहां से आपकी बा अदा हो रही है। इसी तरह ता को ले, अब के बजाय अब अत करना है, अत अत अत। आलिफ के ऊपर जबर लगाए, ता के ऊपर जज्म लगाए। हर हर्फ जिसका आपने मखरज मालूम करना हो उसके ऊपर जज्म लगा दे, और उसके पहले अलिफ लगा दे या कुछ और लगा दे। अलिफ इसलिए कि आपको हमेशा याद रहेगा। अलिफ लगा दे तो उसको बनाते जाए और कहते जाए, और गौर व फिक्र करना है कि कहाँ जुबान मेरी जाके लग रही है, कहाँ होंठ लग रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये आसान तरीका है हमें मखरज मालूम करने का, क्योंकि आप मैं आप बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे पता करें। तो ये आसान तरीका है पता करने का। अगर आप ठीक जगह पे लगा रहे हैं तो आपका मखरज बिल्कुल ठीक अदा होगा। अत अत, अब ये अत नहीं होगा, अत करेंगे तो वो और हो जाएगा। ये अत, इस तरह की आवाज इसकी आएगी, अत। आप लोगों को मुझे पता नहीं है कि आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, मुझे याद नहीं रहा स्पीकर लगाने का। अगर तो आवाज में कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैं उनको लगा लूं। नहीं, अब सही आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अत, ये इसका मैं बताऊंगी क्यों ये अत होता है, ठीक है, बाद में। आज इतना ही कि अत, अत, अत नहीं होगा, ठीक है। अत, ये नहीं होगा, अत अत, आपने याद ही इस तरह करना है। ये कहाँ से अदा हुआ? अत। सब बहनें कहें और सोचें कि कहाँ जुबान की नोक लग रही है आपकी। फील करें, अपने आप को महसूस कराएं कि जुबान की नोक कहाँ लगी। अत अत, बताएंगे आप किधर लगी? तालू से लगी आपकी किधर? जो नोक है वो यहाँ दांत के दांतों के ऊपर, ऊपर वाले दांत के ऊपर के दो दांत जो है दांत। वहां अत, वो इससे वहां पे ज्यादा। दरमियानी हिस्सा जिधर बम्प सा होता है ना, दाना सा, हाँ उधर जी। जाके लगता है। और अत अत, इस तरह आप कहेंगे इसको, ताकि क्या हो, अत। अगर मैं अत कर रही हूँ आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। ये एक ता की सिफत में से है, एक्स्ट्रा सिफत होगी इसकी जो हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही। कि जो अत, ये है। अगर मैं कहूँ अत अत, मैं करती रहूं, आपको कोई समझ नहीं आएगी कि मैं पूरा लफ्ज हर्फ कौन सा कह रही हूँ। इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अरब क्या करते थे कि जिस हर्फ के अदा करने में उनको मुश्किल आती, वो उसको उसकी जगह से परे हटा देते थे। जैसे अब मैं कहती हूँ, अब क्योंकि मेरे होंठ बंद हैं तो कुछ नहीं होने वाला,
क्यों? क्योंकि बात समझने वाले को समझ नहीं आएगी कि मैं कौन सा हर्फ अदा करना चाह रही हूँ। तो बा के लिए भी होंठ खोल दिए जाते हैं बाद में। अब अब अत अत अब ये मुश्किल है मेरे लिए और आपके लिए समझना भी मुश्किल है। इसके लिए भी मैंने पहले मखरज में जाना है, जिस जगह से ये निकलता है वहां पे आ क्योंकि मैंने आ कहा है इसलिए। ता कहूंगी तो बिल्कुल ही अलहदा इसको पढ़ूंगी तो बिल्कुल ही मेरी जुबान उधर ही रहेगी जिधर होनी चाहिए, उधर से ही निकलेगी। लेकिन यूं ही मैं जज्म वाला पढ़ूंगी तो मेरी जुबान जो है पहले आ के ऊपर होगी। जुबान जब जुबान नहीं आ के ऊपर होगी, वो आ का मखरज जो है वो अदा हो रहा होगा। आ का जो मखरज है मुंह का खाली हिस्सा है, अलिफ का मखरज, ठीक है। मुंह के खाली, मुंह और गले के खाली हिस्से से ये अदा होता है। मुंह और गले के खलाओ, मुंह और गले का खाली हिस्सा, इससे अलिफ, जैसे हवा बाहर निकलती है इसी तरह इसकी आवाज भी बाहर साथ में ही आ जाती है। आ आ, कहीं नहीं कुछ भी हिस्सा एक दूसरे से लगा तो आ बाहर आ गया। आ आ लेकिन ये है कि इसके जिधर से आना शुरू होता है उधर थोड़ी सी आप कहते हैं ना कि ऐसे जो आपका फोम होता है कि तो इसको दबाया जाए तो उससे पानी निकलता है ना, एक दूसरे की तरफ दबाया जाता है। तो ये होता है थोड़ा सा वो, क्योंकि मखरज इसका कोई है नहीं जिससे ये निकलता है। लेकिन हवा के साथ आ तो आप फील तो करते हैं ना कि आपका वो जो बोलने वाला, हम उसको कहते हैं इंशाल्लाह ताला हम बाद में देखेंगे इसको, क्योंकि अभी तो मैं बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा बहुत, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती आप लोगों को। तो मैं दिखा भी दूंगी बल्कि तस्वीरों के साथ दिखाऊंगी। आज हम सिर्फ हरूफ ताजी इस तरह देखते हैं, फिर हम जोड़ों में देखेंगे तो तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी साथ में, ठीक है इंशाल्लाह ताला। ता अत, आ अब अत, वही आ को लें और आगे बढ़ाते जाएं हमजा बना के। अत, अब आ गई अस। ता का मखरज कहाँ था? जुबान की नोक जब ऊपर वाले दो दांतों के कहाँ लगे? मसूड़े से, वो उभरे हुए हिस्से से लगे तो तब ता अदा होता है। बा, जुबान के, सॉरी जुबान नहीं, दो बंद होंठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है। अलिफ मुंह के खलाओं से अदा होता है। मुंह और हल्क का यानी के गले का खलाओ जो है, खाली हिस्सा जो है कहीं नहीं लगता, उधर से अदा होता है। और ता आगे मैंने बता दिया। सा ये सा नहीं है, ये नहीं है, सा नहीं है। इसको सा कहेंगे तो सीन बन जाएगी, क्योंकि सीन में सीटी पाई जाती है। ये सांप के हिस करने की आवाज है। जब सांप करता है ना डांग, वो ना जब डांग मारता है ना तो उससे पहले ये आवाज निकालता है वो। तो ये आवाज जो है ये आवाज हमें चाहिए सीन के लिए। अगर आपने सीन और सा को मिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सा है, सा, जहां पे जब आपकी जुबान की नोक ऊपर वाले दो एज पे यानी किनारे, जब आपने कोई चीज काटनी हो, सेब काटना हो, कुछ भी काटना हो तो आप वहां पे आप अपना करते हैं, दबाव डालते हैं दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे के दांत साथ में ले जाके। लेकिन जहां पे सा जो है, सा सा मुंह खुला होता है, जुबान की नोक जब ऊपर वाले दो दांत जो हैं, जो ऊपर वाले दो दांतों के किनारे से या एज से या सिरे से, जहां भी आप लिखना चाहे जैसे भी आपको समझ आ जाए, उसके साथ जाके लगती है। ना जुबान बाहर आने पाए ना जुबान अंदर रहने पाए, बिल्कुल जुबान की आगे वाली छोटी सी नोक जो है वहां जाके टच कर देती है। और सख्ती नहीं करनी, सिर्फ जाके लगा ही देना है नरमी के साथ। अस अस
अस, बस। अस, सा, अस, सा, सा, सा। नरम हर्फ है, ठीक है। नरम है, बारीक है। बारीक और नरम दोनों ही लिखेंगे साथ में, बारीक भी है और नरम भी है। सा में सीटी नहीं पाई जाती, ठीक है। सीन में सीटी पाई जाती है, क्योंकि बाद में आप इनकी आवाजों को मिक्स अप कर लेते हैं, इसीलिए पहले ही अपनी अपनी आवाज बंद रखें प्लीज। म्यूट ना, म्यूट ही रहने दें अपने आप को, क्योंकि पीछे से आवाजें आती हैं और रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी। सा, सा, अस, अस, अस नहीं, अस नहीं, अस नहीं, इधर नहीं। अस, अस। आपकी जुबान अंदर ही रह रही है, जुबान को आपने बाहर निकालना है। अस, अस, जहां पे अस, तो जुबान जो है वो बाहर भी नहीं आनी चाहिए, और अंदर से अस करें वो सीन होगी। अगर आप बिल्कुल मुंह बंद ही है आपका, कुछ भी नहीं फीलिंग हो रही, यानी कि मुंह हिलने की, बाहर मुंह थोड़ा सा खोलने की कुछ नहीं हो रहा, तो क्या होगा, ये सीन होगा। अलिफ, बा, ता, सा। आ, अब, अत, अस, अस। जहां पे सा के ऊपर जब हम जज्म लगाएंगे, अलिफ उसके पहले लगा के ऊपर जबर लगा देंगे, तो वो हो जाएगा हमजा। में बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको पता चल जाए। अब हमजा जो है, हमजा के साथ सा के ऊपर जज्म लगा के हम कहेंगे अस, और वहां पे ही रहेगी जुबान। इसके लिए आपकी जुबान जब आप जज्म के साथ इसको अदा करेंगे, तो उसी हिस्से से लगी रहेगी। जोर नहीं डालना, सिर्फ लगा के रखना है। अस, अस, ठीक है। इसको बिल्कुल आपने शीशे के आगे खड़े होके प्रैक्टिस करनी है। आया मेरी जुबान मेरे आगे वाले दो ऊपर वाले दांत जो हैं उनके सिरे से लग रही है, बाहर तो नहीं आ रही कहीं, ये भी देखना है। कहीं बिल्कुल पीछे तो नहीं है। ये दोनों चीजों का ख्याल रखते हैं, ना पीछे जा रहे ना बाहर आए। उसके सिरे से जबान की एज जो है, जबान की नोक वो लग जानी चाहिए, ताकि आपका अस, अस नरमी के साथ ऐसे लगता होता है जैसे हवा जो है तो साइडों से बाहर आ रही है। क्यों? क्योंकि इसका सा के साथ जुबान जो है वो जुड़ी हुई है ना। आगे तो बंद हुआ हुआ है ना थोड़ा सा, तो रास्ता बंद हो, दरवाजा थोड़ा सा बंद हो दरमियान से, तो क्या होता है, जरा सा होता है ना मुश्किल सा। तो आवाज जो है, जो हवा जो है वो साइडों पे चली जाती है। अस, अस। तो आपको फील हो जाएगा कि क्या आप कह रहे हैं। अस, अगर अस कह रहे हैं तो उसमें कोई आवाज का ऐसा दखल होगा ही नहीं, वो फिर गलत हो जाएगा। हरूफ को हमने ठीक जगह से अदा करना है। जीम, जीम, जीम। जैसे सा था, सा, जब आपने अकेला सा कहा तो वो सा आपकी जुबान वहां पे लगने के बाद अदा होगा। जब जज्म वाला सा कहेंगे तो वो जो है वहां पे जाके ठहरेगा, यानी मखरज में जज्म के साथ। आपने मखरज में, मखरज होता है निकलने की जगह, ठीक है, हर्फ के निकलने की जगह, हर्फ का घर। जैसे हमारे घर है, हर्फ का घर, तो ये निकलेगा जब, तो कहाँ से निकलेगा, जहां से इसका घर है वहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो जब हमने जबर जेर पेश के साथ पढ़ना है, तो ये फिर उधर ही रहेगा जिधर से इसने निकलना था। जा, जा, जा। जीम, जीम, जीम। हम कह रहे हैं तो फील करें कि कहाँ कह रहे हैं। जुबान का दरमियानी हिस्सा, वस्तुल लिसान, जुबान का दरमियानी हिस्सा जब तालू के दरमियानी हिस्से के साथ जाके जुड़ता है, तो जीम अदा होता है। क्या कि देखें, अज, अज। अब जीम के लिए आपको बा की तरह मखरज को छोड़ देना है, घर को, घर से बाहर आ जाना है। अज, अज, अज। अपने जुबान का दरमियानी हिस्सा हल्क वो जो तालू है उसके दरमियानी हिस्से से परे कर देना, पहले लगाना है, लगा रहना, जीम के लिए लगा रहता है, जा, जा। तो फिर पहले लगा के छोड़ते हैं उसको, जा। लेकिन जब आज कहेंगे तो वो
मखरज में जाएगा, अलिफ की वो हमजा की आवाज के को निकालने के बाद जीम के मखरज में जाएगा, यानी कि तालु के दरमियानी हिस्से से जबान जो है दरमियानी हिस्से से लगेगी, तो फिर वो बाहर आ जाएगा। अज, अज, आह, आह। फील करें कहाँ आता है, हा, हा, हा। हल्क का जो आपका गला है उसका दरमियानी हिस्सा जो है, जरा सी अपनी उंगली रखें दो, तो उसको दबाने से जरा सा हल्का सा प्रेस करेंगे आप। दबाना ऐसा नहीं है कि गला ही दबाया जाए और आप बन्ने हो जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल हल्का सा आप दबाएंगे, हा, 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 बहुत आसानी से निकल आएगा। अभी मैं दबा रही हूँ अपना गला, हा, 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 आह, आह। जब आह कहेंगे, इसकी आप अपने हाथ आगे रखें, तो आपको वहां पे महसूस होगी हवा बाहर आती हुई। हा जब जज्म के साथ कहेंगे, हमजा पीछे लगा के, यानी अलिफ के ऊपर जबर डाल के हमजा पीछे लगाएंगे, तो आह, आह, ये हवा जो है आपको बाहर निकलती हुई महसूस होगी इंशाल्लाह ताला। ख्वा तक हम रखेंगे, ख्वा, ख्वा। ये रगड़ के निकलती है, कहाँ, जुबान, सॉरी, गला जो है हमारा, गला हल्क, किसको हम अरबी में हल्क कहते हैं गले को। हा और खा ये हल्क के हरूफ हैं, ठीक है। हा और खा, खा हल्क का बिल्कुल आखिरी हिस्सा जो मुंह की जानिब है, जहां से, जहां के बाद आपका कौवा शुरू हो जाता है, वो आखिरी हिस्सा हल्क का, यानी आपके गले का बिल्कुल आखिरी पॉइंट जो है, वहां से हा खा अदा होता है। हा दरमियान से, और खा आप आपने जो गला है उसको 3 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे हरूफे तहज्जी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गले का, जहाँ पे शुरू होता है ना गला, नीचे सीने की जानब से जहाँ पे गला हमारा शुरू होता है, गर्दन शुरू होती है, उस हिस्से से लेकर हमारे नाक तक, नाक से कोई हर्फ निकलता नहीं है लेकिन आवाज जाती है वहां पे, नाक तक, बस हमारे सारे जिस्म के यही हिस्से हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जुबान सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। जुबान तकरीबन सारी की सारी ही मुख्तलिफ हरूफ के लिए इस्तेमाल होती है। और ये है हमारा गला, हमारा कौवा जो हम कहते हैं, कौवे के करीब वाला हिस्सा, और फिर हमारा तालू, हमारे होंठ, हमारे दांत, मसूड़े, सारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये हिस्से हम अपने हाथ से कोई हर्फ नहीं कहते, पाँव से कोई हर्फ नहीं कहते, टांगों से, अपने दिमाग से, क्योंकि दिमाग से तो नहीं हम इस्तेमाल कर रहे, तो दिमाग तो वो जुबान चलेगी तो दिमाग इस्तेमाल होगा ना। और ना फिर हमारा सीना, कोई हिस्सा, ना हमारा पूरा सर, ये कुछ नहीं इस्तेमाल होता, सवाए वो चीज जो हमारे गले से नाक तक है। इसको सीधा कहा जाता है कि अगर आप सीधे कुर्सी के ऊपर, जा बेड के ऊपर, जिधर भी बैठे हैं, सीधे बिल्कुल अपना बैक सीधी हो, आपकी कमर सीधी हो, तो सीधा बैठेंगे तो आपके पूरे हरूफ अच्छी तरह निकलेंगे। अगर आप लीन करके बैठेंगे तो फिर मुश्किल होगी। तो इंशाल्लाह ताला खा, खा कहें, खा, खा। एक जगह दूसरी जगह की तरफ बढ़ के उसको थोड़ा सा जैसे क्या कहते हैं, स्क्वीज करती है। अब मेरी इंग्लिश में आते आते उर्दू भूल गई। स्क्वीज करने को क्या, दबाना, दबाते हैं जब हम एक हिस्से को दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा सा दबाव आता है, तो इस तरह ये खा अदा होती है। तो खा, 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 आख। थोड़ा सा इसके ऊपर खराश सी पैदा होती है कि रगड़ के निकलती है आवाज, ठीक है। आह, आह, ये होना चाहिए आपकी आवाज में। है, मोटी है इसकी है, ये जो मोटा हर्फ है, खा जो है मोटा हर्फ है, इसकी आवाज भी मोटी होगी। मोटा कैसे होता है बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। जहां तक हम रखते हैं, कहें अब अलिफ,
با تا سا جیم ہا خا آ اب ات اس اج اہ اخ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا۔ آپ سب کے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سینوں کو کھول دے اور آپ کے لیے آسان کر دے، آپ کے ٹائم میں برکت اللہ تعالیٰ دے دے کہ آپ پریکٹس کریں اور آپ اچھی طرح ان حروف کو ادا کر سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے۔ آمین۔